Hi everyone, my name is Vinita and we are introducing this test series program for 2025 Mathematics Optional Aspirants. This program is starting from 10th of December. We will have our very first test on 10th of December. Let's discuss all the important details about this program and also why is it necessary for you to join this program, how is it going to benefit you. Now talking about some necessary details about this program, इसमें 30 टेस्ट होंगे. There will be 30 टेस्ट्स इन इट. 30 टेस्ट रहेंगे इसमें. सब्जेक्ट वाइज प्लस सेक्शन वाइज टोटल 20 टेस्ट रहेंगे. सब्जेक्ट वाइज मीन्स फॉर इंस्टांस लीनियर के लिए देर इज़ ए टेस्ट, फॉर कैलकुलस देर इज़ ए टेस्ट, फॉर रियल एनालिसिस देर इज़ ए टेस्ट. Then section wise means, for instance, in section A we have linear algebra plus calculus plus analytic, so there will be a test for the same. Then for section B we have ODE, vector analysis, statics and dynamics. तो उस section के लिए we will have a test, है ना. तो another test. फुल लेंथ टेस्ट इन टोटल 10 रहेंगे. 5+5, 5 फॉर पेपर 1, 5 फॉर पेपर 2. टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेगा. किसी भी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट द टेस्ट यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट. इवेल्युएशन बट एक ही बार होगा. सो मेक श्योर कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले बहुत अच्छे से तैयार करो. ऑल्सो यार देर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग योर 2 hours, 2.5 hours अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो, स्पेशली इन केस ऑफ मैथ्स ऑप्शनल. बिकॉज अगर आप दोबारा टेस्ट दोगे तो नाउ यू नो द क्वेश्चंस, नाउ यू नो वेयर कैन यू मेक एरर्स. आपको अपने एरर्स पता है तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ री अटेम्प्टिंग द टेस्ट. सो इसीलिए मेक श्योर राइट बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यू हैव प्रैक्टिस्ड PYQs एज वेल. एंड अगर आपको लगता है कि यार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे है, मैम ने जैसे क्लास में करवाया है वैसे मैंने किया है एंड ऑल द क्वेश्चंस आई हैव डन ऑन माई ऑन, देन यू आर गुड टू गो, यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट. जो सॉल्यूशंस रहेंगे उसका डिस्कशन लाइव क्लास के थ्रू रहेगा और वो लाइव क्लास आपको तब तक एक्सेसिबल रहेगी जब तक ये एंटायर टेस्ट सीरीज़ आपको एक्सेसिबल है. और एंटायर टेस्ट सीरीज़ आपको टिल नेक्स्ट मेंस एक्सेसिबल है. आई मीन टू से टिल नेक्स्ट दिसंबर आपको ये कोर्स एक्सेसिबल रहेगा. टेस्ट जो है वो आपका ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा. टेस्ट विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप ओनली, बट जो डाउट डिस्कशन रहेगा व्हाट्सएप पर रहेगा. सॉरी देखो टेस्ट जो है वो ऐप में अपलोड करूँगी मैं. आई लेट यू नो द प्रोसीजर, एंटायर प्रोसीजर टेस्ट में ऐप में अपलोड करूँगी. And then on WhatsApp you will be sending your answer booklets. You can individually text your answer booklet or you can text in the group. There will be a WhatsApp group dedicated for the same, क्योंकि वहाँ से मुझे उसको एक्सेस करना, also feedbacks देना will be very easy. Evaluate करना, also personally communicate करना about the way forward and the feedbacks will be very easy for me. Now the purpose of this course is पहली चीज़ तो यार revision. If you are revising anything, if you are revising something, you are practicing on your own, तो आप क्या करते हो ना, मतलब सोल्यूशन देख कर भी हो सकता है आप सोल्यूशन देख रहे हो, उसको जस्ट रीड कर रहे हो. तो व्हेन यू विल बी अटेम्प्टिंग द टेस्ट यू विल रिकॉलिंग थिंग्स, यू विल बी रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट, है ना. तो दैट वे द थिंग्स विल गेट कंसोलिडेटेड इन योर माइंड. अभी क्या है ना, आपका स्कैटर्ड है सब कुछ, तो टेस्ट में आपको मिक्स क्वेश्चंस दिखेंगे. नाउ इफ यू वांट टू प्रैक्टिस समथिंग यू फर्स्ट लर्न द कॉन्सेप्ट एंड देन यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. यू डोंट प्रैक्टिस रैंडम टॉपिक्स ना. सो टेस्ट में देयर विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रैंडम टॉपिक्स फ्रॉम दैट सब्जेक्ट. सो उस तरह से योर कॉन्सेप्ट्स विल बी कंसोलिडेटेड, इंटरलिंकेज बढ़ेगा. ऑल्सो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन ईच एंड एवरी टेस्ट बिकॉज UPSC इज इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू एवरी ईयर एंड ज़्यादा मेजर नहीं, इट इज़ जस्ट माइनर, बट just to that minor is also significant to scare you off, है ना. तो वो चीज़ मैं देखना चाहती हूँ कि मतलब आप उसमें कहाँ स्टैंड करते हो. आर यू एबल टू अटेम्प्ट एनीथिंग न्यू इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर. तो ये चीज़ आपका मैनेज हो जाएगा टेस्ट के थ्रू. तो यू विल बी कंसोलिडेटिंग द एंटायर सिलेबस, यू विल बी इंटरलिंकिंग टॉपिक्स एंड यू विल बी डूइंग समथिंग न्यू इन ईच एंड एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट. तो आपको एक यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग न्यू, है ना. टाइम मैनेजमेंट, अभी सी राइट नाउ यू डोंट फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट, you are just focusing on syllabus completion and that's good thing. I have already told you that
before February or before prelims you focus on your syllabus completion, but when you will be attempting test you will be doing that in a time bound manner. Right now abhi if you are practicing something you don't have to do that question in a certain number number of minutes, है ना, ऐसा नहीं होता है. बट इन द एग्जामिनेशन हॉल द टाइम दैट कैन बी डिवोटेड टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, है ना. तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा दैट आर यू एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द गिवन आवर्स और द गिवन टाइम. सो टाइम बाउंड मैनर में अटेम्प्ट करोगे आप तो आपको एक एरर्स का भी पता चलेगा कि व्हेन यू विल बी डूइंग क्वेश्चंस इन दैट टाइम बाउंड मैनर व्हाट एरर्स यू कैन मेक, कौन कौन से एरर्स आप कर सकते हो, लाइक कैलकुलेशन एरर्स और द कॉन्सेप्चुअल एरर्स और अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन रॉन्ग and not doing the needful what is asked in the question. Sometimes we don't get that, है ना, तो क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है. सो ऑल दिस थिंग्स यू विल बी टैकलिंग इन दिस टेस्ट. तो एक एरर एनालिसिस आपका रहेगा. अभी तो क्या है ना कि मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग कर रहे हो ये एक्सरसाइज कि अपने एरर्स पर ध्यान देना. बट इन मैथ्स ऑप्शनल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग. तो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो वो मेरे ऊपर है, मैं वो मिस्टेक्स आपकी एक तरह से एनालिसिस करूँगी, तो वो मिस्टेक्स मुझे मिलेंगी तो मैं आपको फीडबैक के थ्रू बता सकती हूँ कि व्हाट मिस्टेक्स आर देयर इन योर आंसर बुकलेट एंड किस तरह से हाउ टू वे फॉरवर्ड विद दैट, वट मतलब हाउ टू प्रोसीड विद दैट एंड what is the way forward, how can you improve upon those mistakes and how can you improvise your preparation. अभी जो टाइम लेफ्ट है उसमें तो ये सब चीज़ें बेसिकली टेस्ट आर फॉर असेसिंग एंड एनालाइजिंग योर सेल्फ. मतलब अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसको असेस करना, खुद को एनालिसिस करना, इसी के लिए होता है टेस्ट. टेस्ट का और क्या पर्पज़ होता है, यही पर्पज़ होता है ना. इवेल्युएशन थोरो रहेगा, थोरो इवेल्युएशन रहेगा विद मिस्टेक्स हाईलाइटेड. अगर आपकी प्रेजेंटेशन में इफ़ आई फाइंड समथिंग रॉन्ग इन योर प्रेजेंटेशन तो एज एन एग्जामिनर मुझे वो आंसर बुकलेट कैसी लगती है तो आई बी प्रेजेंटिंग दैट टू यू कि एज एन एग्जामिनर आपकी आंसर शीट देखकर एग्जामिनर को क्या लग सकता है, क्या उसको अच्छा लगेगा या फिर वो मार्क्स डिडक्ट करेगा या किस तरह से, मतलब तो उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो जब मैं उसमें मिस्टेक्स हाईलाइट करूँगी. तो थोरो एनालिसिस रहेगा एंड विद मिस्टेक्स हाईलाइटेड विद ए वे फॉरवर्ड एज वेल. एंड हमारे पास काफ़ी टाइम है वे फॉरवर्ड के लिए. वी हैव इनफ टाइम टू इम्प्रूव अपॉन आवर मिस्टेक्स. और आपने जैसे पहला टेस्ट दिया तो उसमें मैंने आपको कुछ आपकी गलतियाँ बताई, तो आप नेक्स्ट टेस्ट में यू विल टेक केयर ऑफ दोज मिस्टेक्स ना. ऑब्वियसली थिंग्स आर मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो यू हैव टू बी वेरी रेडी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना. आपकी वीकनेसेस पर काम करना होता है आपको, तभी वो चीज़ एक तरह से आप तैयार हो पाते हो फॉर दैट बैटल, है ना. तो वो चीज़ इस टेस्ट के थ्रू की जाएगी. इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट द टेस्ट आफ्टर प्रीलिम्स, आई नो एवरीवन इज स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स. अभी पोस्ट दिसंबर आई थिंक एवरीवन विल बी स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स. सो कोई इशू नहीं है. वेन एवर यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट योर टेस्ट यू कैन अटेम्प्ट योर टेस्ट. आई बी इवेल्युएटिंग दैट इन द सेम वे आई बी इवेल्युएटिंग दैट. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट द टेस्ट, but make sure you are well prepared right before that. So now this is the schedule. On 10th of December we have a test for analytic geometry, then on 13th calculus, on 17th calculus. See, diversity can be expected in calculus, that's why I have kept 2 tests for calculus. देन रियल एनालिसिस. कैलकुलस के बाद मैंने रियल एनालिसिस इसलिए रखा है बिकॉज दीज टू हैव म्यूचुअल टॉपिक्स, है ना. सो एक तरह से देखा जाए तो यू विल बी अटेम्प्टिंग इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू असेस योर प्रिपरेशन कैलकुलस और रियल एनालिसिस के. बिकॉज इन रियल एनालिसिस एज वेल I'll be asking questions based on calculus क्योंकि these two have mutual topics, है ना, कुछ common topics हैं. and UPSC is asking those topics from in recent years in real analysis. For instance, from maxima minima question is asked, from indeterminate forms question is asked in real analysis. Definite integral per question आते हैं. So this is the thing. Then linear algebra. Then there will be a sectional test of linear algebra plus calculus plus analytic.
सो एज यू कैन क्लियरली सी कि 10th to 27th ऑफ दिसंबर में यूर सेक्शन ए ऑफ पेपर 1 विल बी डन, सेक्शन ए ऑफ पेपर 1 विल बी डन हियर, है ना। तो ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपने लीनियर पढ़ा, तो उसके बाद एक तरह से दीज आर 2 टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। एनालिटिक यहाँ भी कवर करेंगे, दिस विल बी ए फुल लेंथ टेस्ट फॉर एनालिटिक, एंड यहाँ पर भी विल बी आस्किंग क्वेश्चंस ऑन एनालिटिक। सो it will holistically comprehensively cover all the topics of analytic geometry. Same way for calculus, same goes for linear algebra. So these tests are more than enough, I want to say, because अगर मैं ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट रखती ना, तो आपको भी ऐसे लगता कि हर तीसरे दिन आप ऑप्शनल का टेस्ट दे रहे हो, तो वो आपके लिए भी हैक्टिक होता, प्लस मुझे भी क्वेश्चंस दोबारा देने पड़ते, मतलब मैं भी रिपीटेडली आई वुड बी आस्किंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो वो एक तरह से कोस्ट बेनिफिट रेशियो फिर वो मेजर हो जाता है ना। और अभी क्या है, अभी मैं यूपीएससी के पैटर्न पर आई कैन गिव यू गुड क्वेश्चंस, आई कैन आस्क यू गुड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं बेसिकली यूपीएससी में। एंड लेट मी टेल यू आई विल नॉट गो बियॉन्ड योर पैटर्न, आई विल नॉट गो बियॉन्ड यूपीएससीज पैटर्न, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ा रही हूँ एंड इस एग्ज़ाम के लिए हम टेस्ट ले रहे हैं। तो आई रिमेन विद इन दैट स्फीयर ओनली, कि जो यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है I'll be asking those types of questions only, है ना। ये हम यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ भी नहीं करेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है, हमें यूपीएससी क्या पूछता है उसमें पीएचडी करनी है ना, हमें उस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है। देन वी हैव ए टेस्ट ऑन ओडी का टेस्ट है, देन ओडी के बाद पीडी है। देखो ओडी और पीडी वैसे रिलेटेड नहीं है, बट क्या है ना, जैसे आपका दिमाग माइंड डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा, and then if you have done partial differential equation as well, then you can attempt that test as well. So it is all about कि within this time period you will be just studying differentiation integration, है ना। तो एक वो एक जैसे एरिया, उसी एरिया में आप काम कर रहे होगे, है ना। तो that's why I have kept OD and PD together. Then we will have a test for vector analysis, then ODE plus vector analysis. See, मैंने इसमें statics and dynamics को छोड़ा है, but there is a test, मतलब उस पर भी एक टेस्ट है, आगे मैंने इंक्लूड किया है। मैंने इन दोनों के लिए सेपरेट टेस्ट इसलिए रखा है क्योंकि जो सेक्शन बी है उसमें स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में यू कांट बी 100% कॉन्फिडेंट, नोबडी कैन बी 100% कॉन्फिडेंट, बट आई वॉन्ट यू टू बी 100% कॉन्फिडेंट इन दीज 2 सब्जेक्ट्स। I want you to attempt each and every question from these 2 subjects because वो doable है। So इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप separately इसको assess करो कि where do you stand in these 2 subjects. Then there is numerical analysis, then there is NA plus PD. PD आप already पढ़ चुके होगे, यहाँ पर NA पढ़ोगे और यहाँ पर NA और PD का आप साथ में टेस्ट दोगे। अगेन मैंने यहाँ पर MFT को लीव कर दिया है, MFT भी आता है इसके साथ इन सेक्शन बी ऑफ पेपर 2, बिकॉज सी देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग MFT बिफोर प्रीलिम्स, यू विल बी डिसअपॉइंटेड एंड यू विल लूज इंटरेस्ट, आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं। सो पोस्ट प्रीलिम्स यू विल रिवाइज MFT, रिवाइज एंड री रिवाइज, और इसके लिए मैंने आगे टेस्ट रखा हुआ है। Then we have complex analysis, then we have LPP, then CA complex analysis, LPP और real analysis. This is section A. Modern algebra को मैंने इसमें छोड़ दिया है। इसका रीज़न ये है, ये जो टॉपिक्स है ना, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स हो गया, मॉडर्न एल्जेब्रा हो गया एंड MFT हो गया, ये टॉपिक्स आप अभी स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हो, नो मैटर हाउ मच यू डिवोट योर टाइम, बट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा कि आई रीड इट आफ्टर प्रीलिम्स। मैं इसको, क्योंकि मुझे मॉडर्न एल्जेब्रा में यू हैव टू मेमोराइज सम थ्योरम्स, सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेमोराइजिंग समथिंग अभी जो आप 8 महीने बाद अटैम्प्ट करोगे, 7 महीने बाद, 7 या 8 महीने बाद अटैम्प्ट करोगे। सो दैट्स वाई मैंने इन तीनों को फेब्रुअरी में इंक्लूड किया है, बिकॉज आप प्रीलिम्स अभी तक जनवरी तक तो आप उतना प्रीलिम्स का नहीं पढ़ोगे, जनवरी तक यू कैन टेक योर टाइम आउट, 2.5 आवर यू कैन टेक आउट फ्रॉम योर स्केड्यूल। सो आप देख सकते हो 31 जनवरी को वी हैव स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स का टेस्ट। सो अगर
आप 31 तक भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, योर 60 to 70% सिलेबस इज डन टिल 31 तो इसलिए मैंने सब जो भी मेजर टॉपिक्स है ना, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, वो मैंने बाद में रखा हुआ है। इसलिए आप जो सब्जेक्ट्स में सब कोई कॉन्फिडेंट हो सकता है, जिसमें प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, वो सारे मैं 31 तक वाइंड अप कर दूंगी, ठीक है। देन यू कैन स्टडी फॉर प्रीलिम्स। फिर आप चाहे बेशक टाइम मत दो, डोंट गिव मच ऑफ योर टाइम इन दिस अटेम्प्टिंग दीज टेस्ट। उसके बाद आप प्रीलिम्स के बाद अटेम्प्ट कर लेना। पेपर 1 फुल लेंथ अटेम्प्ट आफ्टर प्रीलिम्स, पेपर 1 फुल लेंथ सेम अटेम्प्ट आफ्टर प्रीलिम्स। मॉडर्न अलजेब्रा पेपर 1 full length, modern algebra paper 1 full length MFD, and again PD plus NA plus MFD, then paper 2 full length, paper 2 full length, paper 1 full length, paper 2 full length, paper 2 full length, paper 2 full length, right everyone? So till 31 January जो भी टेस्ट है ना, try attempting those tests. Even if you can't attempt all the tests, try attempting test for those subjects which you have studied, है ना। आपने डिसाइड कर लो कि हाँ, जैसे 13 दिसंबर है, ये टेस्ट मैं दे सकता हूँ, ऐसे डिसाइड कर लो। 10 दिसंबर इज़ फार फ्रॉम, नाउ इट इज़ 3rd December ना, सो यू हैव 7 days लेफ्ट, सो यू कैन गिव 10 दिसंबर को एनालिटिक ज्योमेट्री का टेस्ट। सो टारगेट लाइक दिस, तो एनालिटिक ख़त्म हो जाएगा आपका। देन इफ़ यू विश टू अटेम्प्ट कैलकुलस का टेस्ट, तो 17th वाला अटेम्प्ट कर लो। यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट 13th वाला टेस्ट, सो 17th वाला अटेम्प्ट कर लो। यू कैन अटेम्प्ट द 13 December टेस्ट लेटर ऑन, गेटिंग मी? सो दिस वे, उसके बाद हो सकता है आपको रियल एनालिसिस अभी नहीं करना हो, यू हैव नॉट स्टडीड रियल एनालिसिस येट एंड यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट द टेस्ट, तो 23rd December को लीनियर अलजेब्रा का अटेम्प्ट कर लो ना। Got my point? So your analytic done, your linear algebra का टेस्ट done, your calculus का टेस्ट will be done, तो फिर एक sectional टेस्ट दे दो, linear plus calculus plus analytic. So strategize as per your needs, as per your syllabus, as per your concepts, your understanding, है ना। तो जिस तरह से एज पर यूर सिलेबस कंप्लीशन यू विल डिसाइड दैट कि कौन सा टेस्ट मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। बट फॉर यूर कन्वीनियंस ओनली मैंने 31 January तक ये सारे टेस्ट रखे हुए हैं फॉर ऑल दोज सब्जेक्ट्स विच कैन ईजिली बी डन बिफोर प्रीलिम्स, and for the rest of the subjects you can consider attempting the test post prelims. I'll be uploading the test, but आप prelims का पढ़ते रहिए, आप prelims के बाद attempt कर दीजिए, ठीक है। So this is all about this test series program. Whenever you enroll it, do let me know. Drop me a text anywhere on Telegram, on Class Plus, and if you have my number, then drop me a text on WhatsApp. Thanks a lot. Bye everyone. I'll see you.